वेनेजुएला से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति और मौजूदा सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, कानून और संप्रभुता तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इस दावे के साथ ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर भी साझा की जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को दिखाया है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम उस सैन्य कार्रवाई के बाद सामने आया जिसमें अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ही वेनेजुएला में सत्ता का संतुलन पूरी तरह डगमगा गया और अब ट्रंप के इस ताजा कदम ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में साफ शब्दों में लिखा, हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक वहां सत्ता का सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण हस्तांतरण नहीं हो जाता। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। ट्रंप का यह बयान न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि किसी संप्रभु देश का नेतृत्व खुद को घोषित कर देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बिल्कुल खिलाफ माना जाता है। ट्रुथ सोशल पर साझा की गई तस्वीर में ट्रंप को डिजिटल तरीके से वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति दिखाया गया है। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि उनका यह कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू माना जाएगा। यह वही समय है जब वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है और देश का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। ट्रंप का यह कदम ऐसे वक्त में आया जब वो लगातार वेनेजुएला के खिलाफ विशाल तेल भंडार को लेकर अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले देशों में शामिल है और लंबे समय से अमेरिकी रणनीति का केंद्र रहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल राजस्व को सुरक्षित करने के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। इस आदेश के तहत अमेरिकी बैंकों में जमा वेनेजुएला के तेल से जुड़ा पैसा अब सीधे ट्रंप प्रशासन के नियंत्रण में रहेगा। इसे किसी अन्य देश या लेनदार के हाथ में जाने से रोक दिया गया है। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला की अंतरिम नेतृत्व व्यवस्था ने अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देने का प्रस्ताव दिया, जिसकी कीमत करीब 4.2 अरब डॉलर यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रंप के मुताबिक ये तेल अमेरिका के लिए रवाना भी हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें 3 जनवरी 2026 से जुड़ी हैं, जब अमेरिका सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत कराकस में बड़ा सैन्य अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मादुरो न्यूयॉर्क की जेल में है, जहां उन पर मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमा चल रहा है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और अमेरिका के साथ सहयोग का रास्ता अपनाया। ट्रंप इसी सत्ता शून्य और संक्रमण काल का हवाला देकर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या वेनेजुएला अमेरिका की कॉलोनी बनता जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार इसे खुला हस्तक्षेप और संप्रभुता का उल्लंघन बता रहे हैं। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने ट्रंप के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आलोचकों का कहना है कि तेल और रणनीतिक हितों के नाम पर अमेरिका एक पूरे देश पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। वहीं ट्रंप समर्थकों का दावा है कि कदम वेनेजुएला के लोगों को अराजकता, भूख और हिंसा से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। ट्रंप खुद इसे शांति और स्थिरता की दिशा में उठाया गया साहसिक फैसला बता रहे हैं। फिलहाल हालात यह हैं कि वेनेजुएला का प्रशासन, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और उसका तेल तीनों ही सीधे तौर पर वॉशिंगटन के प्रभाव में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना बेहद अहम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या ट्रंप का यह दावा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।